बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मोमिनीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नवीद आशिक भी ये शहीद की शहादत के बाद जहाँ कौम को बेदारी की ज़रूरत थी, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के इंतशार देखने में नज़र आ रहे हैं। असूल ये है कि जब दुश्मन आपको बाहर वाली दीवार पर हमला करे और वो बाहर वाली दीवार गिराना हो, तो आप अपनी अंदरूनी दीवारों की तकसीम से निकलकर अपनी बैरूनी दीवार का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि घर की अंदरूनी दीवारों की कीमत बैरूनी दीवार ही की वजह से होती है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में शियों के कत्लेआम के लिए जो एक नारा बुलंद किया जा रहा है, वो एक बड़ा बोसीदा और घसा फिटा सा नारा है, तौहीन सहाबा। ये एक ऐसा मज़हब कार्ड है जो शियों के कत्लेआम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो आप देखते हैं कि दुश्मन अली को जब अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत किरदार में किसी किस्म की कोई खामी नज़र नहीं आई, अली का तर्ज़ ज़िंदगी और अली अलैहिस्सलाम की तर्ज़ हुकूमत पे दुश्मन कोई सवाल नहीं उठा सका, तो वो एक सहाबी के कत्ल का इल्ज़ाम लेके अमीरुल मोमिनीन को जमल और सफ़ीन में ले आता है। खून भरी हुई कमीज़ को नेज़े पर बुलंद करके उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। वो उम्मत जो उस वक्त हिस्सों में तकसीम हुई, वो आज ही दो हिस्सों में तकसीम है। आज भी आपको वही, अगर आप अपने आप को सफ़ीन के मैदान में खड़े हुए देखें तो उधर से मुक़द्दसात की तौहीन का नारा नेज़ों पे बुलंद है, उधर सहाबा की तौहीन की आड़ में मफादात के लालची और मालो ज़र की तमन्ना लिए हुए लश्कर अली वालों के मुकाबले पे खड़े। लेकिन सफ़ीन में जहां अली उम्मत को तकसीम से बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां अली वालों के रूप में कुछ अबू मूसा अशरी और कुछ मोहम्मद बिन अशस जो थे, वो भी अली के लश्कर में शामिल हो चुके थे। माजरत, वही किरदार आज भी आपको अली के लश्कर में उसी रूप में मालोज़र के लालच में मुखालफ के बयानियों को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और अली जैसे अमीर के खैमे का घिराव इन्हीं मुनाफिकीन की वजह से हुआ था। यह रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, यहाँ पर शिया सुन्नी इत्तेहाद के साथ रसूल की बात करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा हर एक मुसलमान से कि अगर वो रसूल का सच्चा उम्मती है तो इस महीने में वो रसूल को मेयार बना ले, वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को मेयार बना के ये फैसला करे कि रसूल से वफा करने वाले कौन थे और रसूल से दगा करने वाले कौन थे। वो रसालत माब की ज़ात ही को अगर मेयार बना लेगा तो फिर इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जहाँ दलील और दलाइल ख़त्म हो जाए वहाँ गाली और गोली दी जाती है। गोली शख्स मारने के लिए नहीं आती, दलील ख़त्म करने के लिए मारी जाती है। लेकिन तारीख़ ने इस बात को भी हमेशा की तरह ज़ाहिर किया है कि अगर ज़ुबानें काट भी दी जाएं तो वो सूली पे भी ज़िक्र हक़ को बुलंद करती है। अगर जला वतन कर भी दिया जाए तो अबू ज़र सीरत अली से पीछे नहीं हटते। अब एतराज़ जो आज या कल के सोशल मीडिया पे हुआ, वो एतराज़ ये है कि मजालस को लाइव चलाया जाए या ना चलाया जाए। लाइव मजालस जदीद दौर के आज़ादारी के तशहीर के तकाज़ों के ऐने मुताबिक है। यकीनन लाइव मजालस की वजह से बहुत से लोग मजालस की रूहानियत से और मजालस की मानवियत से अपने फ़ायदे उठाते हैं। और हमारे पास, क्योंकि इस ख़तरनाक तरीन दौर में हमारे पास कोई मीडिया चैनल नहीं, हमारे पास कोई नेशनल चैनल नहीं, अगर कोई चंद शिया चैनल्स भी हैं तो वो अपनी मखसूस अदारों और मखसूस नज़रियात की बात कर रहे हैं। मिल्ली तौर पे, इज्तमाई तौर पे शियत के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के बात करने के लिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, कोई प्रिंट मीडिया नहीं। एक दौर होता था जब हमारा ज़माना बचपन था, ज़माना तालिब इल्मी था, उस वक्त शिया अखबारात हफ्त रोज़ा सदाकत मुबल्लिग़ आज़म निकाला करते थे, जिसमें मौलाना इस्माइल मुखालफीन के हर आने वाले एतराज़ का मुदल्लल तरीके से जवाब दिया जाता था। निदाए मिल्लत निकलता था, लिसान सिद्क, मिसबाहुल मोमिनीन, ऐसे बहुत से रसाइल
हफ्त रोज़ा, रोज़नामा, बहुत से अखबारात जो हैं वो शीयत की तर्जमानी और शीयत के हकूक़ की बात करते थे। ज़माने ने करवट बदली, लोग प्रिंट मीडिया से निकले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होते हुए अब ज़माना सोशल मीडिया पर रुक गया है। अब कौमों के बदलने का, हुकूमतों के तब्दील करने का, एक ट्विटर का बयान और एक सोशल मीडिया की वार है, एक हाइब्रिड वार है जो अब कौमें दूसरों पे मुसल्लत करती हैं। अज़ादारी अपनी रूहानियत और मानवीयत के साथ अपने सफ़र को जारी किए हुए। लाइव मजालस का सिलसिला कोई बहुत पुराना नहीं, चंद अरसा पहले ही ये सिलसिला जो है इसे शुरू किया गया। इसके खातिर खा मुस्बत नताइज के साथ कुछ मनफी नताइज भी बरामद हुए। और हमेशा किसी भी चीज़ को आप लेके उठें तो उसके दो तरह के पहलू तो सामने आते हैं, लेकिन हम इसके मनफी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इसके मुस्बत फ़वाइद से किसी भी सूरत चशमपोशी नहीं कर सकते और इसके मुस्बत पहलुओं से फ़ायदा लेते हुए इसके मनफी रुझानात और नुकसानात का अजाला भी नहीं हो सकता। तो अब जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियाती तदाबीर करने की कोशिशें की जाती हैं कि अगर किसी जगह पर किसी बिल्डिंग में आग लगने की सूरत में वहाँ फायर वर्क्स करने वाले आलात नस्ब किए जाते हैं तो वहाँ इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर नुकसान खुदा न खास्ता हो भी जाए तो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अमल में लाई जाए। तो अभी पिछले दिनों एक मजलिस में कुछ ज़ाकरीन की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि लाइव मजलिस पर पाबंदी लगाई जाए। उन ज़ाकरीन के पेश नज़र बहुत से मामलात थे, बहुत से ख़तरात थे, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल एक ज़ाकिर को दुरान मजलिस एक लाइव मजलिस के रूप में कातिल ने आके उनको टारगेट किया। और भी बहुत से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनसे बहुत अरसे से मुख्तलिफ़ तरह से उनको उजागर करने की भी कोशिश की जा रही थी, उनको लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये तमाम मसाइल हल तलब है। ये तमाम चीज़ें मिल्लत के लिए कोई जीत और हार का तसव्वुर नहीं। यहाँ पर किसी एक तबके को जीत देना और किसी एक तबके को हार देना मकसद नहीं। ये तमाम मतलाबात और तमाम चीज़ें हल तलब है। मेरी आज भी लाइव नेटवर्क वाले बहुत से साहबान से बात हुई, ज़ाकरीन से भी एक सिलसिला जारी रहा। तो कोशिश और कावश ये है कि कुछ SOPs ऐसे तय किए जाएं कि जिनमें लाइव मजालस जो नशर करने वाले हैं वो अपने आप को बाहर सूरत, अब वो एक अदारे की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन गैर तजर्बाकार अफराद जब किसी मजलिस को लाइव चलाएंगे तो उनके लिए कोई तजर्बा सामने नहीं है, उनके लिए कोई टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं, कोई IT एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो एक कैमरे का स्टैंड लेके अपने फ़ोन को उस पर हैंग करके एक मजलिस को लाइव कर देता है तो उसको इस जिम्मेदारी का एहसास भी करना होगा कि मुझे मजलिस में कौन सी चीज़ें नशर करनी और कौन सी नहीं नशर करनी। यहाँ पर कुछ अहबाब बात कर रहे हैं कि मिंबर से गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने वालों को एहतियात बरतनी चाहिए। भाई यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की तो बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है कि बहुत से ऐसे जिम्मेदार अफराद के मैं क्लिप्स आपको सामने ला सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं बल्कि कौमियात के हीरो हैं, लेकिन उनसे भी दौरान गुफ्तगू स्लिप ऑफ टंग, सबकत लिसानी की वजह से बहुत से ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं जो लफ्ज़ वापस नहीं आ सकते। बाज़ दफ़ा इंसान है, ख़ता का पुतला है, बात करते हुए कुछ जुमला जात ऐसे अदा हो सकते हैं, या अगर इन बातों को मद्देनज़र ना भी रखा जाए तो बिल आखिर हमारी मजालस हमारी अकीदे की तरवीज और तशहीर की वजह है। हमने उस मजालिस में अपने अकीदे को जब खुल के बयान करना है तो उन मजालिस में अपने अकायद को खुल के बयान करते हुए, मज़हब और मकतब के दफ़ा करते हुए बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं जहाँ पर हमने मुखालफ नज़रियात का जवाब देते हुए अपने मकतब का दिफा करना है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे उस क्लिप को वायरल किया जाता है तो उसको सियाको सबाक से हटा के उस एक जुमले को जिससे दुश्मन ने अपना मकसद उठाना हो वो अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करता है। आज तक मजालस पे होने वाली जितनी भी FIRs हैं उनका जो मतन है उनमें से कोई शिया इनकार नहीं कर सकता।
कोई शिया ये इनकार नहीं कर सकता जो ज़ाकरिया खतीब ने कहा इसका कौमी शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उस पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया गया, कोशिश नहीं की गई, मामलात को नहीं देखा गया, लेकिन वो ऐने शिया अकायद हैं। तो क्या ये शिया अकायद आज से पहले नहीं पढ़े जा रहे थे? क्या आज के खुतबा और ज़ाकरीन ने ये गलती की? क्या इस मुल्क के मिंबरों पर इन तमाम मुतनाज़ मौज़ूआत पर मुनाजरा जात नहीं होते रहे? ऐसे ऐसे खुल के मुनाजरा हुए हैं कि खुल के एक दूसरे के अकायद पर तनकीद भी की गई है, लेकिन क्योंकि वो बर्दाश्त का दौर था, वहां पर लोग सीखने के लिए आते थे, वहां पर आपस में हसद का मादा मौजूद नहीं था, वहां पर मुखबरीन मौजूद नहीं थे, वहां पर वो लोग मौजूद नहीं थे जो उन शख्सियात को टारगेट करवाना चाहते हो। क्या इस मिंबर से हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ ने ये जितने भी इख्तलाफी मौज़ूआत हैं इन पर खुल के बात नहीं की गई? क्या ये मौज़ूआत आज ही के दौर में पढ़े गए? ये पढ़े जाते रहे हैं, पढ़े जाते हैं और पढ़े जाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो मुल्क पाकिस्तान इस नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है कि यहां पर चंद आइडियो लीक्स आने की वजह से हुकूमतों को अपने वजाहतें करने के लिए सामने आना पड़ता है। यहां पर इस वक्त ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स आ गए हैं जो आपकी गुफ्तगू के मतन को इस हद तक तब्दील कर देंगे कि वो इतना झूठ फैलाएंगे कि वो सच लगना शुरू हो जाएगा। आज दुनिया में जो हो रहा है वो आप देखें, वो हो क्या रहा है? वो सिर्फ यही हो रहा है कि आपकी जो आप नहीं कह रहे वो आपसे मंसूब किया जा रहा है और जो आप कह रहे हैं उसके मानी को तब्दील किया जा रहा है। तो लिहाजा इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें बाहर सूरत जरूरत है उन अफराद की जो लाइव टेलीकास्ट करें, लेकिन वो इन चीजों को तजर्बा काराना तौर पर समझते भी हों। आज भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई प्रोग्राम लाइव नशर किया जाता है तो वो सामने बैठा हुआ जो आपको टाई सूट में एक एंकर है, उसके पीछे एक पूरी टेक्निकल टीम है जो उस पूरे प्रोग्राम को देख रही है कि इसमें कौन सा लफ्ज हज़फ करना है, कौन सी चीज को नशर करना है, किसको नहीं नशर करना। तो जब हमारी मजलिस लाइव आ रही होती है तो उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। फिर ऐसी ऐसी नई जेहतें मुतारफ हो गई कि मुतालिबात में अब ये मुतालिबा भी है कि एक जाकर जो है उसकी गाड़ी से उतरने से लेके वापस गाड़ी तक स्टिल फोटोग्राफी की सहूलत भी मुयस्सर होनी चाहिए। वहाँ बानियान के अजीज़ व अकरबा जो ड्राइंग रूम में बैठे हैं उन बच्चों से लेके उन बुज़ुर्गों तक की तस्वीरें भी उस मजलिस की रूहानियत में जो है वो खातिर का हिस्सा लेती हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात पे इत्फाक किया गया, इस बात पे इत्तेहाद किया गया और इस बात की कोशिश की जा रही है और इस बात के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बैसीयत शिया कौम का एक फ़र्द होने की हैसियत से कि जहाँ ज़ाकरीन को यह एहसास और खुतबा को यह एहसास दिलवाया जा रहा है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से आगाह हों, आप अपनी ज़िम्मेदारी का तयन करें, वहाँ पर लाइव चलाने वालों को भी अपनी एहसास ज़िम्मेदारी का तयन करना होगा। और यकीनन ये दोनों तबका जब अपनी एहसास का जिम्मेदारी का तयन करेंगे तो फिर ये मौजू वजह इख्तलाफ नहीं होगा, बल्कि दुश्मन को इसमें कोई खुल के फतह की ज़रूरत नहीं कि हम फतहयाब हो गए, हमारा हदफ तय हो गया। इंशाअल्लाह हम कभी भी दुश्मन की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। अज़ादारी अपनी उसी पूरी रूहानियत के साथ, अज़ादारी अपनी उसी पूरी घन गरज के साथ दुनिया में नशर की जाएगी। लोग इमाम हुसैन के ज़ाकरीन को सुनेंगे, लेकिन जो भी ज़ाकर मजलिस में अपने ज़ाती इख्तलाफात के लिए इमाम हुसैन के मिंबर को इस्तेमाल किया गया उसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी जाए, क्योंकि हर ज़ाकर को यह हक है कि वह अपना सोशल मीडिया पेज, अपना सोशल मीडिया चैनल उस पर आके खुल के अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार करे। लेकिन बानी मजलिस जब आपको बुलाता है और वो कौम जो आपके सामने बैठी है वो आपसे आपका माफी ज़मीर किसी ज़ात के बारे में सुनने के लिए नहीं, शख्सियत के बारे में सुनने के लिए नहीं, इल्ज़ाम तराशी बहतान तराशी सुनने के लिए नहीं आई। वो आपसे ज़िक्र अहले बैत सुनने के लिए आई है, मुसाहिब आले मोहम्मद सुनने के लिए आई है। आप उन्हें ज़िक्र अहले बैत सुनाएं, आप उन्हें मुसाहिब आले मोहम्मद सुनाएं। ज़ाकरीन अपनी जिम्मेदारी का तयन करे, बानी अपनी एहसास जिम्मेदारी को तय करे, लाइव चलाने वाली अपनी जिम्मेदारी को तय करें, तो इंशाअल्लाह ये कारवां इसी सूरत इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मालिक हमें हक कहने, हक बोलने, हक कहने, हक सुनने, हक सोचने, हक समझने की सलाहियत और कुव्वत अता फरमाए। सलाम अलैकुम या अली मदद।